जय सिया राम। पीताम्बरा ज्योतिर्विज्ञान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जन्म कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग किस तरह देखा जाता है, किस ग्रह से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, आज ये विषय लेकर हम आए हैं। उसके लिए पहले भगवान नारायण के पावन श्लोक से हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के वास्तविक कारण नारायण ही है। जड़ चेतन कण कण सब कुछ नारायण ही है, ऐसा भाव रहे तो जीव की सुगति होने लगती है और पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध हो जाता है। अब आइए विषय पर कि जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति का जो भाव है, पंचम भाव है। पंचम भाव का स्वामी और पंचम भाव का कारक गुरु, ये सब देखे जाते हैं, संतान कारक ग्रहों से देखे जाते हैं। शास्त्रों में पुत्र योग के संकेत दिए गए हैं कि पंचम भाव मजबूत हो, पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, पंचमेश यानी पांचवें भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। यदि वो पुरुष है तो पुत्र संतान, यदि वो स्त्री ग्रह है तो स्त्री संतान की प्राप्ति होती है। गुरु बलवान हो, गुरु शुभ स्थिति में हो, पंचम भाव में हो, पंचमेश पर दृष्टि दे तो वंश वृद्धि का योग बन जाता है। अब कुंडली, पुरुष की कुंडली में गुरु संतान सुख का मुख्य कारक माना गया है। लग्न पंचम नवम भाव का संबंध यानी 1, 5, 9 का आपस में संबंध है तो शुभ संतान भाव को मजबूत करता है। पुत्र कारक ग्रहों की शुभ स्थिति, सूर्य गुरु यदि शुभ हो तो पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। सप्तमांश का बल भी देखा जाता है। संतान विषय में सप्तमांश कुंडली विशेष महत्व रखती है। D7 में पंचमेश और गुरु की स्थिति देखी जाती है। कुंडली में यदि बाधा है, जैसे पंचम भाव पर राहु केतु, शनि की कठोर पीड़ा, पंचमेश नीच या पाप प्रभाव में है, गुरु कमजोर है, तो संतान प्राप्ति में विलंब या बाधा देखा जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में पुत्र ही नहीं बल्कि संतान सुख अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आधुनिक दृष्टि से पुत्र पुत्री दोनों समान माने गए। कुंडली में मुख्यतः स्वस्थ और सुखद संतान योग देखा जाता है। बहुत सारे सूत्र हैं, उसमें से हमने 2-3 सूत्र लिया है कि पंचम भाव, पंचमेश और पंचम भाव का कारक यदि शुभ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, केंद्र त्रिकोण में है तो वंश वृद्धि वाला संतान प्राप्त होता है। यदि ऐसा नहीं है, शनि है तो विलंब से संतान होना, राहु केतु का प्रभाव है तो संतान बंधक योग बन जाता है। पंचम भाव जितना अधिक पीड़ित होगा उतना ही संतान प्राप्ति में देरी होगी। पंचम भाव शुभ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, युति में है, संबंध में है तो स्वस्थ संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जन जन तक जानकारी प्राप्त होती रहे। जय सिया राम।